हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं साइंस 1 के वीडियो के बारे में, जिसके लिए आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे पता है कमेंट्स भी आपके आ रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ शेड्यूल्स की वजह से जो है ना आज लेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। साइंस 1 का पेपर है, ज्योमेट्री का पेपर भाई साहब जो आज का आया था एकदम हलवा पेपर था। मुझे तो नहीं लगता कि आज तक कभी भी ऐसा पेपर ज्योमेट्री का आया होगा। इतना आसान क्वेश्चन नंबर 3 सारे सम्स जो है टेक्स्ट बुक के दे दिए, तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो अनबिलीवेबल पेपर था ज्योमेट्री का। लेकिन जितनी ये खुश होने वाली बात है उतनी ही डरने वाली बात है, क्योंकि अब कोई भी एग्जाम को हम लोग को जो है 2 दिन छुट्टी नहीं मिली थी इंग्लिश को छोड़ के। तो इंग्लिश चाहे कितना भी हार्ड बनाते हमारे लिए वो आसान था ही। अब जो साइंस 1 का पेपर होने वाला है बच्चों, जो हमारा मंडे को पेपर है, आज है फ्राइडे नाइट, ठीक है। आज का पूरा दिन तो निकल गया। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये डे 1 प्लानर है, तो आप लोगों को इसको डे 1 समझ करके चलना है। अभी मैं जितना बताऊंगा आप लोगों को उतना आप लोगों को करना है। कल हम लोग लाइव जाएंगे, या तो हमारी जो क्लास चलेगी उसके अंदर मैं लाइव चले जाऊँगा, उसके अंदर आप जो है पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद डे 2 को क्या करना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। उस हिसाब से आप अपना स्टडी प्लान कर सकते हैं, और अगर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे साथ पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि साइंस 1 जो है ना वो हम लोगों का पेपर आने वाला है डिफिकल्ट, ठीक है। इसको तो अच्छे से याद रख लो। क्यों डिफिकल्ट आने वाला है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल भी सेम चीज़ हुई थी जो आप लोगों के साथ अभी हो रही है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जितना मैंने बताया था ना सब उसमें से आया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर अचानक साइंस 1 में ऐसा मार पड़ा ना कि सब कुछ अलग 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 चीज़ों से आ गया। जो इम्पोर्टेंट था ही नहीं, जो कभी नहीं पूछा था, सब साइंस 1 के पेपर में पूछ लिया। सर पकड़ लिए लोगों ने। जिन लोगों ने पूरी 100% टेक्स्ट बुक पढ़ के गए थे उनका पेपर अच्छा गया था, बाकी सबका तो दिमाग घूम गया था भाई साहब, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को जो है ना करना क्या है, हम लोगों को करना है अच्छे से प्रिपरेशन हर एक चीज़ की। कौन से चीज़ की प्रिपरेशन करना है हम लोगों को सबसे पहले डिसाइड करना है बच्चों कि हम लोगों को कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं, ठीक है। एक जो ट्रिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस चीज़ को याद रख लीजिए। जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न होता है वो होता है हमारा 5 मार्क का आंसर। 5 मार्क का जो आंसर होता है उसका एक पैटर्न है। उसका पैटर्न ये है कि फिजिक्स का एक क्वेश्चन और केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आता है। उसके अंदर एक फिजिक्स का होता है और एक केमिस्ट्री का होता है। मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा फिजिक्स के चैप्टर्स कौन से हैं और केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्मार्ट वर्क, हमारी क्लासेस का नाम ही स्मार्ट वर्क स्मार्ट ट्यूटोरियल्स है। क्यों है वो वर्क स्मार्ट ट्यूटोरियल पता है? क्योंकि हम लोग क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं ध्यान क्वालिटी पे, ठीक है। बहुत सारे पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हम लोग पढ़ने पे ध्यान देते हैं जो हम लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 5 मार्क के अगर मैं आंसर्स आप लोगों को इन चैप्टर्स में बता दूं तो कम से कम नहीं से नहीं आप लोगों को 20 से 21 5 मार्क के आंसर्स याद करने पड़ेंगे, अगर आप लोगों ने बिना प्लानिंग के पढ़ाई की तो। और अगर प्लानिंग के साथ पढ़ाई की तो क्या होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया। एक फिजिक्स का आता है और एक केमिस्ट्री का आता है। तो अगर 22 क्वेश्चंस में पकड़ूँ बड़े बड़े 5 मार्क के, तो 22 से वो सीधा हाफ होके कितने पे आ जाएगा, 11 पे आ जाएगा। वो 11 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके अलावा आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ही नहीं बन सकता, है ना, वैसा है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, उसके अंदर कुछ रट्टा मारने वाले क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर कुछ डायग्राम वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो फिजिक्स पार्ट और केमिस्ट्री पार्ट सबसे पहले हम लोग जो है ना अलग कर लेते हैं। दिस इज अवर फिजिक्स पार्ट, ये हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है। ये भी हमारा केमिस्ट्री है। दिस इज अवर फिजिक्स, दिस इज अवर केमिस्ट्री, दिस इज अवर फिजिक्स, दिस इज अवर फिजिक्स, दिस इज अवर केमिस्ट्री और ये हमारा फिजिक्स। तो फिजिक्स के कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 और 5। और अगर बात की जाए केमिस्ट्री की तो 1 2 3 4 5 चैप्टर हमारे फिजिक्स के और 5 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के, जिसके अंदर से मैं अगर आपको बताऊं ग्रेविटेशन में 5 मार्क का आंसर है ही नहीं है बच्चों, ठीक है। और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में है 5 मार्क का आंसर।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में है आंसर, लेंसेज में है आंसर, स्पेस मिशन में है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी 5 मार्क का आंसर नहीं है। तो बचा कौन सा चैप्टर, 4, 7 और 10। इसके अंदर 5-5 मार्क्स वाले आंसर हैं। आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पार्ट पे। केमिस्ट्री पार्ट में हम लोगों के पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में है 5 मार्क का आंसर, ठीक है। हीट में नहीं है, मेटलर्जी में है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड में है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शंस में भी है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का चैप्टर तो उसके अंदर 1-2 क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पूछ सकता है, अच्छे इजी क्वेश्चंस, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे पैटर्न तो आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि भाई केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस है 5 मार्क्स वाले वो ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे हम लोगों को, और फिजिक्स में जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो हम लोगों को कम पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं ना हमारे, उसको हम लोग 110% करेंगे, और वो हम लोग करने वाले हैं ऑन द डे ऑफ सैटरडे। सैटरडे को हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे बच्चों, पूरा अच्छे से कंप्लीट, पूरे 5 चैप्टर्स अच्छे से। उसके अंदर क्या क्या पूछा है, कितनी बार पूछा है, और इस साल पूछने के क्या क्या चांसेस हैं, ये सब हम लोग जो है कल पूरा का पूरा करेंगे। अब चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा आप लोगों का वीडियो हो, आप लोगों को वो वीडियो पूरा देखना है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि देखो मैं सिर्फ मार्क नहीं कराऊंगा, कल भी मैंने सिर्फ मार्क नहीं करवाया था, मैंने उसके साथ पढ़ाया भी था, बेसिक करवाया भी था। इसके अंदर भी मैं वही करने वाला हूँ बच्चा, ठीक है। तो उस चीज़ को अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। 2 दिन हम लोगों को पढ़ना है, एक सैटरडे और एक संडे। सैटरडे को हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के 5 चैप्टर, और संडे को हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के 5 चैप्टर। तो हमारा पूरा साइंस 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ना कहाँ से, बहुत सारे बच्चे देखेंगे चलो सर हम लोग अभी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, डाइजेस्ट खोलेंगे पढ़ने बैठ जाएंगे। बेटा डाइजेस्ट में से पढ़ना बेवकूफ़ी। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना, पिछले साल का पेपर उठा करके आप पढ़ो और उनको डाइजेस्ट में ढूंढने की कोशिश करो, आप लोगों को डाइजेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, एक तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को निकालने का है टेक्स्ट बुक, फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्या नाम है पहले चैप्टर का, ग्रेविटेशन। ये है हम लोग का ग्रेविटेशन चैप्टर। ये ग्रेविटेशन चैप्टर निकाल करके पढ़ना स्टार्ट करनी है, रीडिंग स्टार्ट करो, सब चीज़ रीड करो। ये जो ये चिंदी चीज़ें लिखी हुई है ना, ये भी रीड करो रीड, ठीक है। कुछ नुकसान नहीं देगा भाई, ये है ना नॉलेज है, आप लोगों को कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। पढ़ा था यार कुछ काम ही है, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो उसको जो है ना पढ़ो, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ो, ये सब एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो। सर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वापस से एक बार पढ़ लो, पढ़ना है ना, एग्जाम है ना, पढ़ना ही है ना, तो पढ़ो ना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर ये सब जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो ये सब ध्यान से आप लोग है ना सब इसके बारे में पढ़ो। ग्रेविटेशनल लॉ है, ये सारी चीज़ें, ये मैं आप लोगों को वीडियो में बताने ही वाला हूँ, ठीक है। ये सब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को न्यूमेरिकल्स करने हैं, वैसे तो हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप लोग न्यूमेरिकल्स करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कभी भी 5 मार्क के क्वेश्चन में नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछता है। वो कहाँ पूछ रहा है आप लोगों को, वो आप लोगों को पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसके अंदर 8 रहता है ऑप्शंस, उसमें से हमको 5 करने होते हैं, ठीक है। अगर एक स्मार्ट वर्क की बात बताऊं मैं, कि मैंने सिर्फ फिजिक्स क्वेश्चन पढ़ा, 4 फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन है, मुझे अटेम्प्ट करने हैं 5, लेकिन मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ के गया था, तो मुझे सिर्फ 4 आ रहे हैं, 5वां नहीं आ रहे हैं, तो भी आप सोचो आपका कितना मार्क्स छूटेगा बेटा, सिर्फ 3 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क का है, वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके पहले जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया, ये 5 3 15 और ये 4 19, 21 मार्क्स जो आपके स्टार्टिंग के आ रहे हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ, सॉरी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों को 21 मार्क्स के आ रहे हैं, तो वो सब भी आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप लोगों को चूज करना है कि आप लोगों को क्या आसान लगता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, तो वो आप पहले स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को फिजिक्स, मुझे पर्सनली फिजिक्स अच्छा लगता है, पढ़ाने के लिए मुझे मज़ा आता है, तो मैं इसके लिए फिजिक्स बोल रहा हूँ। आप लोगों को अगर केमिस्ट्री पसंद है तो आप पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करिए, जो भी आपको पसंद है ना उसको अपना बेस्ट कर लीजिए और फिर उसके आगे बढ़िए, क्योंकि कल आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो माइंड फ्रेश रहेगा जब आप ना, तो आप तब उसको करिए, एकदम दबा के, एकदम तैयारी करिए उस चीज़ की, ठीक है। फिर उसके बाद जो है संडे के दिन हम लोग करेंगे, क्योंकि संडे का दिन आ जाएगा, फिर एक हड़बड़ी हो जाएगी एकदम, नेक्स्ट डे पेपर रहेगा, तो वो थोड़ा सा रश हो जाता है। तो जो भी आपको बेटर लग रहा है आप उस दिन करिए। इसके न्यूमेरिकल्स आप लोगों को है ना एग्जाम में पूछते हैं बच्चों, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स जो है ना मैं ले करके
बैठूंगा जब मैं आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। जो भी चैप्टर्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स मैं आप लोगों के सामने लेकर के बैठूंगा यहीं पे बाजू में। तो जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कौन से साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर हम लोग उसको जो है ना रिवाइज करेंगे उस तरीके से। तो इस चीज़ को याद रखिए। अगर अभी आप चाहते हैं कि भाई मेरा आज का दिन वेस्ट ना हो, जो मैंने बोला, रीडिंग स्टार्ट करिए और हर एक टॉपिक अच्छे से रीड करिए और पेन लेकर के बैठिए और पेन से पूरा मार्किंग करिए कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पेन लेकर के मार्किंग करने से क्या होगा पता है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंटेशन में यहाँ पर जितने भी पेपर्स हमारे बचे हैं 4 पेपर, ये सबका गेम है प्रेजेंटेशन पे, आपकी हैंड राइटिंग पे और आपके अंडरलाइनिंग्स पे, मार्किंग्स पे। जो आप जितना अच्छा करेंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस है। ये अंडरलाइन की आदत आएगी कहाँ से, यहाँ से। जब आप रीड करोगे और पेन लेकर के बैठोगे और पेन से टोटली क्या करते रहोगे, अंडरलाइन करते रहोगे, तब आएगी ये आदत। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप लोगों को जो है ना ध्यान देने का है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से हम लोगों का पेपर बनता है, किस तरीके से डिवाइडेड है। ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग सॉल्व करिए बैठ करके। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करना है तो इस चैप्टर के सॉल्व करिए, और सॉल्व करना है बैठ के, मतलब क्या करना है पता है, सिर्फ ये एग्जाम में नहीं पूछते। ठीक है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हम लोग क्यों सॉल्व करें, फिर बेटा रट्टा थोड़ी मार रहे हो, आप पढ़ रहे हो समझने के लिए, है ना। तो आप ये न्यूमेरिकल्स कर लोगे ना तो इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे। ठीक है, उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर है। ठीक है, अब जो भी चैप्टर्स हम लोग करने वाले हैं ना बेटा, उसको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि जब हम लोग कल उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो है इजीली समझ में आएगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को रीड करके रखा है। फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं वो पूरे चैप्टर्स आप रीड कर लो, आराम से बैठो। उसके बाद PYQs चाहिए अगर तो नीचे कमेंट कर दो, आपको PYQs भी मैं दे दूंगा, वहाँ से पढ़ना है तो आप खुद से भी पढ़ना अभी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं हमारे साथ ही पढ़ना है तो कल सुबह हम लोग 9 बजे लेक्चर रखने वाले हैं। उस टाइम पे आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव पे लाइव, या तो फिर अगर उस टाइम पे मैं लाइव नहीं किया हूँ, वीडियो बनाऊंगा पूरा, तो फिर वीडियो से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वीडियो बनेगा, क्योंकि लाइव में कैसा होता है ना कि जो है इंटरेक्शन जो है वो कम होता है आप लोगों के साथ, और चैट्स भी आते रहते हैं, तो उसमें एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और वो टाइम जो है ना एक्सटेंड होता रहता है। लाइव वी विल गो डेफिनेटली टुमारो नाइट, लाइव वी विल बी गोइंग, और उसके अंदर हम लोग डाउट सॉल्व करेंगे कि भाई 5 चैप्टर जो आज हम लोग ने पढ़े उसके अंदर आपको क्या क्या डाउट है, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो है ना ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। स्ट्रेटेजी हमारी बनी हुई है, आज का दिन हमारा वेस्ट नहीं गया है, हमने आराम किया। ज्योमेट्री पेपर एग्जॉस्ट होकर के आए थे, पेपर आसान आया था, हमने तैयारी तो हार्ड की थी। ये पेपर डेफिनेटली आप लोगों को हार्ड आने वाला है। तो अगर पता है हम लोगों को हार्ड आने वाला है तो 2 तरीके के लोग हैं, एक जो छोड़ देंगे अरे छोड़ना हार्ड ही आने वाला है, और दूसरे तरीके के हार्ड आने वाला है भाई थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। 2 दिन है, अगर ज़्यादा मेहनत कर लिया आपने तो आप जो पूरी भीड़ है उससे अलग स्टैंड करेंगे। और अगर आप लोगों ने सोचा कि भाई छोड़ना यार क्या करूँ अभी 2 दिन में क्या हो सकता है, 2 दिन में बेटा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप 2 दिन पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हो। साइंस 1 साइंस 2 ऐसे सब्जेक्ट्स है। ठीक है, अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप लोगों को डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। स्ट्रेटेजी याद रखिए, इसको भूलिएगा मत। PYQs चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।